करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां गौतम बुद्ध नगर सीपी लक्ष्मी सिंह का स्क्रैप माफिया पर प्रहार देखने को मिला है। स्वात और दनकोर थाना पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई देखने को मिली है। स्क्रैप माफियाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चिप का इस्तेमाल करते थे आरोपी। पुलिस ने आरोपी कपिल मनमोहन सहित कुल 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर वजन को घटाकर करते थे धोखाधड़ी। इस गैंग द्वारा अब तक 50 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की जा चुकी है। चिप तैयार कर वास्तविक वजन को कम दिखाया जाता था। धर्मकांटा संचालक की स्क्रैप माफिया होती थी साठगांठ। पुलिस ने उनके कब्जे से रिमोट चिप, लैपटॉप और तमाम उपकरण बरामद किए हैं। देखिए, थाना दनकौर में स्वाट टीम ने और दनकौर पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया है। ये लोग जो है धर्मकांटे पे इलेक्ट्रॉनिक चिप इंस्टॉल करते थे और फिर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जो वेट होता था उसको ऑल्टर करते थे, बढ़ाते थे या बढ़ाते थे अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। और इस तरह से बिल्डिंग मटेरियल कंपनी या अन्य जो सरिया या इस तरह की जो वेइंग होती थी उसमें ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है कंज्यूमर को और कुछ कंपनीज को कर रहे थे। ये एक गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें 4 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक है विनय कुमार शर्मा, जो कि दिल्ली में भी काम करता है। एक धीरज शर्मा है, जो कि मानेसर में काम करता है। दोनों जो है डीएचएन कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। इन्होंने दिल्ली के कॉलेज से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है। साथ में नौकरी के साथ साथ जो फ्रीलांसिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो ये भी बनाते हैं, जैसे लिफ्ट संबंधित इक्विपमेंट, एयर प्योरीफायर्स, इवन। ग्रेटर नोएडा दनकौर थाना पुलिस ने धर्म कांटाओं पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, ये लोग चिप और रिमोट के माध्यम से वजन को घटाते और बढ़ाते थे। काफी लंबे समय से ये लोग धोखाधड़ी का जो कारनामा था, जालसाजी थी, वो कर रहे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तमाम तरीके के रिमोट और जो तमाम उपकरण है वो बरामद किए। तो कह सकते हैं कि लगभग अभी तक की माने तो पुलिस के जानकारी के अनुसार 50 लाख से ज्यादा की इन लोगों ने धोखाधड़ी की है। कोई भी वाहन या ट्रक जब उनपे वजन तोलने के लिए जाता था तो वहां पर ये लोग कैसे रिमोट के माध्यम से जो वजन को कम कर देते थे और बढ़ा भी देते थे। तो यानी कि बड़ा एक कारोबार था जो स्क्रैप का, धोखाधड़ी का, वो चल रहा था। दनकौर थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया और तमाम जो चीजें थी जो कि उस दौरान उसमें उपयोग किया जाती थी उनको बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 24 भारत कुमार, ग्रेटर नोएडा। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशवदेव गौतम के द्वारा अलीगढ़ के नुमाइश में लगने वाली मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन डीएम अलीगढ़ को सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है जल्द 1 हफ्ते के अंदर नुमाइश में लगने वाली मीट की दुकानें बंद नहीं कराई गई तो उनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश में मीट की दुकानों को लगाया जाता है। यहाँ पर पशुओं का वध किया जाता है, उसके बाद उनके अवशेषों को जमीन में गड्ढा खोदकर समुद्र में भेजा जाता है, जिसको लेकर हिंदू धर्म को धर्म भ्रष्ट हो रहा है। देखिए, हमारी ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध नुमाइश प्रदर्शनी जो अलीगढ़ में लगती है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है और यहाँ जो एक भ्रष्टाचार और जो अत्याचार होता है जीवों के साथ, वो असंवैधानिक होता है, जिसका आरटीआई में भी हमें जवाब प्राप्त है। पिछले वर्ष भी हमने इस पर आवाज़ उठाई थी, तो कुछ समय के लिए इसे बैन कर दिया गया था, लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा था कि अगले वर्ष 2025 में अगर नुमाइश में मीट की दुकानें होटल धकेल लगेंगी तो हम इसका जोर से विरोध करेंगे। ये पंडित केशवदेव जी हैं, भ्रष्टाचार विरोधी सेना की तरफ से उन्होंने दिया है ज्ञापन कि जो अलीगढ़ नुमाइश है उसमें मीट और इस तरह की चीज़ों का जो है बिक्री ना हो, मीट और मीट से बनी चीज़ें। और एएम में विधुना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोबाइल छीनने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर छीनते थे राहगीरों के मोबाइल। उनके पास से पुलिस ने चोरी के मोबाइल, एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक और अभिजीत आर शंकर ने बताया कि पकड़े गए 3 आरोपियों में एक बाल अपचारी है। तीनों को विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक और अभिजीत आर शंकर ने 25,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। औरैया का थाना बिदुना का टीम द्वारा
3 शातिर मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार किया गया है। विगत दिन पे 4/2/2025 को शाम के टाइम पे डाक बंगलौ के आसपास थाना बिदुना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने का घटना सामने आया था, जिसके लेके मुकदमा अपराध संख्या 41/25 अंतर्गत धारा 304 BNS पंजीकृत किया गया था। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास जब पुलिस टीम चेकिंग कर रहा था, 3 अभियुक्तगण द्वारा बिना नंबर प्लेट का मोटरसाइकिल पे चेकिंग पॉइंट के पास आ गया और उन लोगों को संदिग्ध पाए जाने पर उनको रोक के पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर यह पता चला कि यही लोग 41/25 का घटना में शामिल था और इन लोगों का जमा तलाशी से एक 315 बोर का अवैध तमंचा एवं 315 बोर का। एक ऐसी खबर है जहां लेखपाल संघ के हित में आवाज उठाना भारी पड़ गया। स्थानांतरण अध्यक्ष कल्पना भदौरिया लेखपाल संघ के अध्यक्ष का स्थानांतरण होने पर लेखपालों में दिखा आक्रोश किया। धरना प्रदर्शन अध्यक्ष के स्थानांतरण होने पर तहसील परिसर में धरने पर बैठे लेखपाल अध्यक्ष कल्पना भदौरिया ने तहसीलदार पर अधिकारियों को गुमराह कर स्थानांतरण कराए जाने का आरोप लगाया। एटा सदर तहसील से अलीगंज तहसील किया गया है। अध्यक्ष कल्पना भदौरिया का स्थानांतरण तहसील संदीप सिंह ने बताया कि अनुशासनहीनता के चलते किया गया है स्थानांतरण। ये धरना प्रदर्शन मैं कल्पना भदौरिया तहसील सदर एटा ये धरना प्रदर्शन अपने लेखपालों के सम्मान में और अपने सम्मान में किया है। मेरा स्थानांतरण अलीगंज तहसील कर दिया गया है बिना किसी कारण के। मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है तहसीलदार साहब द्वारा, मतलब तानाशाही रवैये के द्वारा SDM साहब को गुमराह कर दिया गया है। हाँ, ये कारण है कि यहाँ जो तहसीलदार साहब आए हुए हैं उनका एक तानाशाही रवैया है लेखपालों के प्रति, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है और उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को गुमराह कर दिया गया कि इस तरीका से यहाँ की जो तहसील अध्यक्ष कल्पना भदौरिया जी हैं उनके द्वारा लेखपालों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि हमारी तहसील पहले नंबर पर तीनों तहसीलों में काम में चल रही है। तो जो गुमराह किया गया है, हमारी मांग ये है कि जिलाधिकारी महोदय हमारे संगठन से वार्ता करें और जो हमारी समस्या है या हमारा जो स्थान किया गया वो तर्कसंगत है या तर्क के विरुद्ध है, तो तहसीलदार महोदय द्वारा जो गुमराह किया गया है, तो हमारी मांग ये है कि हम जिलाधिकारी महोदय से मिलें। देखिए 3 फरवरी को अनुशासनहीनता करने की वजह से जो लेखपाल यहाँ की कल्पना भदौरिया हैं उनके खिलाफ एक स्पष्टीकरण जारी हुआ था और स्पष्टीकरण जारी होने के पश्चात इसकी जो कॉपी है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी कर दी गई थी। तत्क्रम में प्रशासनिक कार्य और जनहित में 5 तारीख को इनका स्थानांतरण जो है वो तहसील सदर से तहसील अलीगंज कर दिया गया है और इनको तत्काल स्थानांतरण के क्रम में कल मतलब 5 तारीख को इनको अपराह्न में कार्यमुक्त कर दिया गया था। गोरखपुर से खबर है जहां देशद्रोह के आरोप में गोरखपुर जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी मोहम्मद मसरूफ उर्फ गुड्डू बुधवार को रिहा हो गया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी हुई। जिला जेल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के निगरानी में उसे गोरखपुर से दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास भेजा गया। वहां से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 7 फरवरी को अटारी बॉर्डर पर ले जाया जाएगा, जहां उसके दस्तावेज की जांच होगी, फिर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कराची पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद मसरूफ को 2008 में बहराइच पुलिस ने जासूसी, देशद्रोह, जालसाजी और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का संदेह था कि वो भारत में आतंकी संगठनों के लिए सूचना इकट्ठा करता था। जांच के बाद उसके खिलाफ देशद्रोह और जासूसी का मुकदमा दर्ज किया गया। 2013 में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूर 17/8/19 को इस जेल में आया था और अपनी सजा अवधि पूरी करने के बाद शासन प्रशासन के औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात आज उसे पुलिस अभिरक्षा में जो है रिहा किया गया। झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र के ग्वालियर कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस तेज रफ्तार में डिवाइडर तोड़ते हुए नीचे उतर गई और 33 kV के विद्युत पोल से टकरा गई। इस घटना में बस सवार 20 लोग घायल हो गए, जबकि बस में 70 से 80 सवारियां बैठी हुई थी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकालकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जिसमें 8 लोगों की हालत गंभीर है। ग्वालियर बाईपास पर एक प्राइवेट बस कानपुर से चली थी और इसको सूरत जाना था और अचानक एक गाड़ी आगे खड़े लोडर खड़ा था और ड्राइवर
अपना संतुलन खो बैठा और सर्विस रोड के डिवाइडर को तोड़ता हुआ नीचे चला गया, जिसमें 60-70 सवारी थी और बस पलट गई, जिसमें 5 व्यक्ति घायल हैं जो मेडिकल कॉलेज में। झांसी से जानकारी है, जहां एसएसपी कार्यालय में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एसएसपी से 3 दिन से लापता व्यक्ति की खोज किए जाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने अनहोनी की आशंका जताई है। झांसी के पुलिया नंबर 9 निवासी विकास कुशवाहा ने बताया कि उसके चाचा 4 तारीख से लापता है और वो हाट के मैदान में सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन डोंगरी चौकी क्षेत्र से निकली नहर किनारे बाइक और कपड़े भी मिले हैं। इसके बाद परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए नहर का पानी बंद किए जाने और गोताखोरों की मदद से खोजबीन किए जाने की एसएसपी से गुहार लगाई है। मामला ये है कि हमारे चाचा जी सुबह 4 तारीख को सुबह 7-8 बजे से घर से गायब है। ये सब्जी का व्यापार करते हैं, तो मंडी निकले थे पैसे लेके, अपने दुकान का सामान लेके मंडी के लिए गए हुए थे। तब से लापता है, अभी तक कोई इनकी बरामद मिला नहीं। और कल क्या नाम डोंगरीवान चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया था, तो हम लोग पहुँचे सजवा नहर के पास, कह रहे कि आपकी गाड़ी बरामद हुई है। तो वहाँ पहुँचे सजवा नहर, तो गाड़ी बरामद मिली हम लोगों को। देखा वहाँ जैकेट मिली हुई है, लेकिन पुलिस को बता दिया, पुलिस ने गाड़ी रख ली सब कुछ। उसके बाद कोई भी आगे हमारे कार्रवाई नहीं हुई, कोई हमें कोई किसी घटनास्थल कोई वैसा बताया भी नहीं गया कि मतलब कि व्यक्ति को ढूंढा गया हो कुछ। कुशीनगर से खबर है, जहां नाले में अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नाले में कपड़े और बोरे में लिपटा मिला है शव। पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना पर आसपास के क्षेत्र में भारी भीड़ मौके पर जुटी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आटा कोतवाली के मचना नाला में ये शव मिला है। और मथुरा शहर कोतवाली इलाके में महोली रोड पर चोरों ने एक रिटायर्ड शिक्षक के घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर के ताले तोड़कर वहां से लाखों रुपए मूल्य की ज्वेलरी चोरी कर ली। वारदात की जानकारी तब हुई जब रिटायर्ड शिक्षक अपने होली गेट स्थित पुराने घर से महोली रोड स्थित घर पर पहुंचा। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। 12:56 पे आए थे, 3 बज के करीब 21 मिनट पर वो यहाँ से गए थे। अच्छा, जो सीसीटीवी डॉक्टर साहब के लगे हुए हैं, गौतम जी के लगे हुए हैं, उनमें जो है सामान लदा हुआ तो उन पर दिख रहा है, लेकिन चेहरे पर उन्होंने जो है ऐसे बैग लटक कर रखा है, तो चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। घर में कोई नहीं था, कहाँ गए थे सब लोग? हमारा जो लड़का कुंभ नहाने वहाँ कुंभ गया था इलाहाबाद, और हम जो है हमारा होली गेट पर वहाँ चले गए थे घर पर। ठीक है। और हम जो है 5 तारीख को 12 बजे यहाँ पर। रामपुर से खबर है, जहां धूम्रपान नियंत्रण को लेकर आज जनपद रामपुर के जिला अस्पताल में टीम द्वारा चेकिंग अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने वालों को पकड़कर उन पर जुर्माना भी लगाया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग जिला अस्पताल में गरीब आ रहे हैं, उनकी 10-20 की पर्ची ना काटकर उन पर 100 और 50 का जुर्माना लगाया गया है और उनकी नहीं सुनी गई। जबकि जिला अस्पताल के बाहर भारी मात्रा में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू दुकानों पर रखकर बेचा जाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कहाँ हो इस समय? तो अस्पताल में कौन है तुम्हारे? है? अच्छा, तो यहाँ बीड़ी पी रहे थे? तो अस्पताल के अंदर पी रहे हो या फिर मतलब ग्राउंड में हो? सर 100 रुपये लिए थे। 100 रुपये? जी। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे थे तुम? सर यहाँ पे खड़े हुए थे सर, बीड़ी माचिस निकाली थी जेब में, 100 रुपये डाल दिए। अच्छा, 100 रुपये डाल दिए? क्या मरीज है तुम्हारा यहाँ पर? हाँ जी, ये अंकल हमारे। अच्छा, तुम रसीद दी है 100 रुपये की? जी। खाली पी रहे थे या हाथ में रखी थी? नहीं सर, हाथ में निकाली थी ऐसे करके, तभी इन्होंने बोले कि क्या कर रहे हो सर। देखिए, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सारे ही सार्वजनिक स्थल जो भी हैं वहाँ धूम्रपान निषेध है। इसी क्रम में आज जिला चिकित्सालय में एक अभियान चलाया गया था, जिसमें धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना डाला गया है। अच्छा, कितना कम से कम जुर्माना होना चाहिए अगर कोई? देखिए, अधिकतम जुर्माना निर्धारित है धारा 4 के अंतर्गत 200 रुपये। बाकी व्यक्ति विशेष की स्थिति देखते हुए और उसका छोड़ने की स्थिति क्या है, किसी उसका जो धनराशि कितनी दे सकता है, उस हिसाब से ये जुर्माना डालने वाले अधिकारी के ऊपर विवेक पर निर्भर करता है कि कितना जुर्माना होगा। कम से कम 10 रुपये से लेकर हम 200 रुपये तक के बीच में ही जुर्माना करते हैं। आपने 100 रुपये के जुर्माने काटे? जी, वो देख स्थिति
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।